सब लोगों को प्रेज द लॉर्ड। प्रभु सबको आशीष दे, प्रभु का अनुग्रह सब पर बना रहे। और आज फिर एक बेहतरीन दिन, एक बेहतरीन इतवार परमेश्वर ने हमें दिया है, जिसमें हम अपने अध्ययन को लेके आगे जाएंगे। मैं भजन संहिता 23 आपको सिखा रहा हूं और उसके पूरी 10 सीरीज मैंने अपने एक खादिम से सीखी है। देखिए, जो कुछ भी मैं आपको सिखाता हूं, मैं आपको बता दूं कि मैंने किसी एक अलग अलग खादिमों से सीखा और अपने नोट्स बनाए और उसे मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके आप लोगों को सिखाता हूं। तो आप लोग ये ना समझें कि ये मेरी अपनी उपज या मेरी अपनी टीचिंग है। ईमानदारी के साथ बताना बहुत अच्छा रहता है। सब प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम समय का ध्यान रखते हुए आगे चलेंगे प्रार्थना के साथ। हे पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं आज के इस अध्ययन में तू सब सुनने वालों पर पवित्र आत्मा का अभिषेक देगा और उन्हें समझ और ज्ञान और बुद्धि देगा, ताकि एक एक शब्द को वो समझ सके। और इस टीचिंग को जैसे मैंने ना जाने कितनी बार सुना है, तब मेरे जहन में बैठा। तो मैं प्रार्थना करता हूं कि ये भी बार बार इस अध्ययन को सुने। और प्रभु, मैं अपने आप को पवित्र आत्मा के हवाले करता हूं। आई यील्ड माई सेल्फ टू द होली स्पिरिट सो दैट एवरी सिंगल वर्ड विच कम्स आउट ऑफ माई माउथ, इट कम्स थ्रू द विजडम एंड नॉलेज ऑफ होली स्पिरिट लॉर्ड। मैं अपने आप को पूरी रीति से पवित्र आत्मा के अधीन करता हूं। और अब तो हमारे बीच में उपस्थित हो गया प्रभु, हमें आशीष देने के लिए तेरा धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। देखिए प्रभु का जब ये गीत हम सुनते हैं, यहोवा चरवाहा मेरा, तो एक असीमित इनकरेजमेंट, प्रोत्साहन हमें मिलता है। और इसके एक एक शब्द में गहराई छुपी हुई है। इसलिए आज मैं बहुत सारे यूनानी शब्दों का इस्तेमाल भी करूंगा, ताकि इंपैक्ट पड़े, समझ पड़े। मैंने आपको बताया जैसे कि एक शब्द है प्रेम। माता पिता भी प्रेम करते हैं, दोस्तों में भी प्रेम होता है, दुनिया भी के लोग भी हमें प्रेम करते हैं, सोसाइटी भी हमें प्रेम करती है, परमेश्वर भी हमें प्रेम करता है। प्रेम 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 एक। लेकिन उसको यूनानी में का जब हम इसका शब्द इस्तेमाल करते हैं तो उसकी अलग मीनिंग समझ में आता है। परमेश्वर का प्रेम है अगापेओ, सेल्फिश प्रेम नहीं है, वो अनसेल्फिश लव ऑफ गॉड। बट हम जो प्रेम करते हैं दूसरे से, वो अगापेओ नहीं है, परंतु फिलियो लव है, जो सेल्फिश लव है। अगर तुम मुझे प्यार करोगे तो मैं तुम्हें प्यार करूंगा। उसी तरह जो एक पति अपनी पत्नी को कहता है या पत्नी अपने पति को कहती है, वो है इरोस लव, बट द ग्रीक वर्ड हैज बीन यूज्ड इरोस। तो ऐसे कई शब्द आपको गूगल में जाएंगे तो आपको प्रेम के कई शब्द मिलेंगे। एनीवे, मेरा सब्जेक्ट ये नहीं है, पर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आज भी मैं ग्रीक शब्दों का इस्तेमाल इसलिए करूंगा ताकि आप लोगों को एक एक बात की गहराई से, परमेश्वर का वचन बहुत गहरा है डियर बिलीवर्स, बहुत गहरा है, और उसको समझने के लिए हमें बहुत ही गहराई में उतरना पड़ेगा। तो आइए हम इस अध्ययन को आगे ले जाते हैं। और मैं सबसे पहले भजन संहिता चाहूंगा आप लोग एक बार फिर से भजन संहिता निकाल लें मेरे साथ, मैं भी निकाल रहा हूं। और एक बार उस अध्ययन को जो हम करने जा रहे हैं एक बार फिर से हम पढ़ लें, जिसे उर्दू में बोलते हैं जबूर 23, इंग्लिश में बोलते हैं साम 23, और हिंदी में बोलते हैं भजन संहिता। दाऊद ने ये बड़ी तकलीफ और बड़े डर के माहौल में इस भजन को गाया था। और क्यों गाया था ये भी मैं आपको बता दूं कि जो कुछ हम बोलते हैं जोर से, जैसे अभी मैं आपको टीच कर रहा हूं और आपको सिखा रहा हूं, तो मेरे मुंह से जो चीज निकल रही है वो सबसे पहले मैं सुन रहा हूं, आपके सुनने से पहले मैं सुन रहा हूं। सो फेथ कम्स बाय हियरिंग, भरोसा सुनने से आता है। तो वो अपने मन में भरोसा बढ़ाने के लिए ऐसी खौफनाक स्थिति में इस भजन को गाने लगता है। और क्योंकि वो परमेश्वर को इसलिए चरवाहा कहता है
क्योंकि वो खुद एक सालों तक एक चरवाहा था। तो चरवाहे की एक एक खूबी और एक एक खासियत को वो जानता है। यहां वो कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है, वह मेरे जीव में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। हालेलुया। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में से होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। थैंक यू फादर। और तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेंगी। हालेलुया। और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। थैंक यू जीसस। अब इस बात को मैं आपको रिमाइंड कराना चाहूंगा कि परमेश्वर ने इस पूरे जबूर में 10 वायदे दिए हैं। गॉड सुपर नेचुरल प्रोविजन, यानी कि वो जो कुछ हमें देता है वो सुपर अलौकिक तरीके से देता है। सो गॉड सुपर नेचुरल प्रोविजन नंबर 1, नंबर 2 प्रोटेक्शन, नंबर 3 पीस जो आज हम सीखेंगे, नंबर 4 रेस्टोरेशन यानी कि पूर्ण निर्माण, हमें फिर से इकट्ठा करके हमारा दोबारा से पूर्ण निर्माण, गाइडेंस, गॉड सुपर नेचुरल गाइडेंस, नंबर 6 कॉन्फिडेंस, नंबर 7 करेक्शन, नंबर 8 prosperity, number 9 anointing, and number 10 God's supernatural promises. Hallelujah. Unbreakable promises, जो कि हमें याद रखना है। परमेश्वर तो याद रखता ही रखता है। भेड़ों की मैं स्वभाव आपको बराबर 2 क्या कहते हैं एपिसोड्स में बताता रहा हूं, मैं फिर बता दूं। शीप्स कैन बी वेरी slow in learning. Sheep can be stinky and unadorable. Sheep are very demanding all the time. Grass, 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 grass. Sheep are stubborn. Sheep are very strong and they can knock you up very soon. And sheep tend to go stray. उनकी भटकने की बड़ी जल्दी आदत होती है, बड़ी जल्दी भटक जाती है। शीप्स आर अनप्रिडिक्टेबल, यानी कि उनका, जिसे हम दूसरे शब्दों में बोलेंगे, हम उनका अनुमान नहीं लगा सकते अब ये अगला स्टेप इनका क्या होने वाला है। ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप चेक करें कहीं ये सारी चीजें हम सब में हैं। बिकॉज वी आर शीप्स, बाइबल कहती है वी आर शीप्स, हम भेड़े हैं, प्रभु की भेड़े हैं। तो इन स्वभावों को जो भेड़ों का होता है, हमें धीरे धीरे पुराने मनुष्यत्व को निकालने के लिए वचन कहता है। सो 8वां मैं बताऊंगा, शीप्स टेंड टू फॉलो द क्राउड। नंबर 9, शीप्स आर वेरी रेस्टलेस। नंबर 10, शीप्स आर कंप्लीटली डिपेंडिंग ऑन द शेपर्ड। एंड नंबर 10, sheeps, and again I repeat, sheeps यानी कि भेड़े। sheeps are same in everywhere, in every country, in every city, in every provision. हर जगह जो भेड़े हैं वो एक सी हैं। इन प्रिंसिपल्स को आपको ध्यान में रखना है। अब मैं आज आपको एक और खास चीज, मेरे पास अपने नोट्स है जिनको मैं देख के आपको अध्ययन दे रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि खुदा के बड़े बड़े सामर्थ्य खादिमों के साथ बैठ के और सुन के उनके साथ मैंने सीखा है। और क्या कहते हैं, मैं प्रभु का बड़ा धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे ये मौका दिया और आज आपको दे रहा है। कल आप दूसरे लोगों को सिखाएंगे। अपने नोट्स बनाइए और
आप लोग कोशिश कीजिए कि आप भी दूसरे लोगों को सिखाने की कोशिश करें। अब देखिए यहां पर मैंने जो आपके लिए पढ़ा है, थोड़ा सा हिंदी बाइबल में जो लेखक है या जो ट्रांसलेटर है या जो अनुवादक है, उसने बेहद गलतियां करी हैं। कई जगहों पर तो पूरी की पूरी 1-2 लाइनें गायब कर रखी हैं। तो इसलिए ध्यान रखिए, जो लोग इंग्लिश में थोड़ा सा पढ़ सकते हैं वो जब हिंदी पढ़ते हैं और अगर कहीं आपको थोड़ा बहुत गड़बड़ी लगती है तो इंग्लिश में जरूर देख लें। देखिए यहां पर लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, लॉर्ड इज माई शेपर्ड, मुझे कुछ घटी ना होगी, आई शैल नॉट वॉन्ट। यानी कि किसी एक लड़की ने, आपको ध्यान हो तो इसको थोड़ा मिसकोट किया था, लेकिन बहुत अच्छा किया था रशिया में, लॉर्ड इज माई शेपर्ड, और उसमें उसने लिखा था दैट्स ऑल आई वॉन्ट। हालेलुया। किसी हद तक उसने बिल्कुल सही कहा, दैट्स ऑल आई वॉन्ट, क्योंकि मुझे जब अगर ये परमेश्वर ही मेरा चरवाहा है तो उसने इस बात को मान लिया कि फिर मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं। प्रेज द लॉर्ड। एनीवे, लेकिन मैं आपको आज यह बताना चाहता हूं, जो मैं देख रहा हूं, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, जो हम सीख चुके हैं, प्रोटेक्शन, प्रोविजन एंड प्रोटेक्शन हम सीख चुके हैं। लेकिन अब हम थर्ड पॉइंट सीखने जा रहे हैं, पीस, और वो मिलता हमें इसी दूसरे पद में, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। ये हिंदी थोड़ी सी गलत है। यहां पर इंग्लिश में अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर जल के लिए इंग्लिश वर्ड इस्तेमाल किया है, ही लीड मी टू द स्टील वाटर्स। और वाटर्स यानी कि क्या कहते हैं, प्लूरल। इंग्लिश की बाइबल आप जल्दी से खोल लीजिए, मैंने तो खोल रखी है, उसमें वाटर्स लिखा हुआ है, स्टिल, STILL, स्टिल वाटर्स। जो लोग इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं समझते, मैं आपको उसका सही अनुवाद करता हूं कि वो मुझे एक ठहरे हुए पानी के पास ले जाता है। अब वाटर्स लिखा है, यानी कि डेफिनेटली अगर उसने झरना लिखा है तो झरने से डेफिनेटली पानी झरने से ही आता है। लेकिन एक ऐसी, वो जब बहता हुआ चला जाता है तो एक ऐसी स्टेज पे रिवर के अंदर वो झरना जो है वो तालाब के अंदर जब कन्वर्ट हो जाता है तो वहां पर एक ठहराव पानी होता है, साफ सुथरा सफेद फिल्टर्ड वाटर। इसकी खैर बड़ी और गहरी चीजें मैं आपको सिखा सकता हूं, लेकिन आज का विषय मेरा ये नहीं है। तो यहां पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि दाऊद जो कह रहा है वो मुझे, ही लीड्स मी बिसाइड स्टिल वाटर्स। और यहां पर एक सुपर नेचुरल अलौकिक शांति के विषय में परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि वो मुझे एक ऐसी जगह ले जाता है जहां मेरे दिल को, मेरे मन को किसी किस्म का डर नहीं होता, परंतु मैं शांति, यानी कि एक शांति का प्रॉमिस, एक सुपर नेचुरल शांति का प्रॉमिस किया, जिसे हम ये स्टिल वाटर जो है ये एक चित्र बनाता है आपके दिमाग में। आप इसे इस स्टिल वाटर्स को लेके अपने दिमाग में एक चित्र बनाने की कोशिश कीजिए, जहां पर आपको एक ऐसा चित्र मिलेगा जहां सेरेनिटी, या मैं इंग्लिश में कहूं ट्रांसक्विलिटी, यानी कि एक बहुत ही स्थिरता, उस पानी को देख, उस पानी के विषय में जो जिक्र कर रहा है, आपको स्थिरता महसूस करोगे, आपको बहुत कामनेस बोलते हैं ना, बिना शोर के। इन सब का मीनिंग एक ही है, शांति, स्टिलनेस, जहां पर कि परमेश्वर ने हमें ये प्रॉमिस इसलिए किया
किया है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां पर भयंकर गड़बड़ी, जहां पर भयंकर हंगामा, जहां पर भयंकर क्या कहते हैं जिसको इंग्लिश में बोलेंगे कल्चरल वॉर्स, यानी कि सांस्कृतिक युद्ध जहां पर पाया जाता है। और इन हालातों में हमें एक बात बहुत अच्छी तरह समझनी है। मेरे पास समय नहीं है कि मैं हर पद को आपके लिए पढ़ूं। आप यशाया नबी की पुस्तक का 9वां अध्याय का 6ठा पद जल्दी से चेक कर लीजिएगा। वहां पर प्रभु ने अपने आप के लिए बोला है कि वो ही इज ए प्रिंस ऑफ पीस। वो ना केवल हमें शांति देता है, वो खुद शांति का राजकुमार है। हालेलुया। आजकल के इस जिसे कहते हैं गड़बड़ी के माहौल में, इतने भयंकर जहां पर कि उधम मचा हुआ है, शोर मचा हुआ है, अराजकता जहां पाई जाती है, वहां पर हर एक मनुष्य को खुशी और खुशी के साथ शांति और शांति चाहिए। और क्योंकि यीशु मसीह हमारा चरवाहा है तो वो हमें शांति देता है। अब हम थोड़ा सा जल्दी से एक और वचन का पद निकालेंगे, जहां पर आप हिंदी में निकाल लीजिए। मैं भी हिंदी में इसे खोल के जल्दी से पढ़ना चाहूंगा, क्योंकि देखिए ये खोलने में और इस सब को करने में थोड़ा सा समय हमें लगता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार का 14वां अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार का 14वां अध्याय का मैं पहला पद पढ़ूंगा आपके लिए, जिसे आप समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि वचन आपसे क्या कह रहा है और यीशु मसीह ने 2023 साल पहले हमें क्या आदेश दिया। क्यों हम ये कह सकते हैं कि यीशु मसीह मेरा, मैं ये नहीं कहूंगा आपका या हम सबका, इसे पर्सनलाइज कीजिए, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे दाऊद पर्सनलाइज कर रहा है, यहोवा चरवाहा मेरा। आप भी जब कभी आपका मन अशांत हो जाता है, किसी भी ऐसी हालात में आप प्रवेश कर जाते हैं जहां आपका मन बिल्कुल अशांत हो जाता है, तो बाइबल कहती है अपने मन की सबसे अधिक रक्षा करो। कैसे करोगे रक्षा? उस अशांत मन को कहोगे यहोवा चरवाहा मेरा, मुझे कोई घटी नहीं होगी, और मुझे हरी हरी चराइयों में ले जाता है, वो मुझे सुखदायी जल के पास, स्टिल वाटर्स, ही टेक्स मी, ही वॉकeth मी, allow me to walk beside the still water। अब देखिए यहां 14वें अध्याय के पहले पद में लिखा है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, यानी कि रखो, मुझ पर भी विश्वास रखो। जीसस क्राइस्ट यहां, और उसके बाद हम टच करेंगे इसी के 14वें अध्याय के 27वें पद में वो ये कहता है मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे। अब आप जल्दी से पहले पद में आइए, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, यहां पर व्याकुल लिखा हुआ है, और 27वें पद में लिखा हुआ है, पन्ना पलट लीजिए, और यहां 27वें पद में लिखा तुम्हारा मन घबराए ना और ना डरे। अंग्रेजी में और भी अच्छा शब्द इस्तेमाल किया गया है, जो मैंने आपको ग्रीक शब्द बता दिया है। यहां पर परमेश्वर बहुत ही खूबसूरती के साथ, बड़ी विचित्रता के साथ यहां पर वो कहता है कि मैं अपनी शांति, 27वें पद में, तुम्हें दे के जा रहा हूं। अब इंग्लिश में जो वर्ड यहां पर लिखा है घबराहट के विषय में, इंग्लिश में लिखा है ट्रबल्ड। लेट नॉट योर हार्ट बी ट्रबल्ड। अब देखिए यीशु मसीह यहां पर कुछ चीजें इस्तेमाल कर रहा है जिनको
हम ग्रीक से समझ सकते हैं, यूनानी भाषा से समझ सकते हैं। हमें प्रभु यीशु मसीह की शांति में रहने के लिए जो उसने हमें दी है, उसमें वो ये कह रहा है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, ट्रबल्ड ना हो, इंग्लिश में लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हारा चरवाहा हूं। अब देखिए, ये चरवाहा हमें शांति देने वाला चरवाहा, जिसने यूहन्ना 14 के अध्याय के पहले पद में हमसे ये कहा है, लेट नॉट योर हार्ट बी ट्रबल। अब इस ट्रबल्ड वर्ल्ड को समझने के लिए मैंने आपको एक ग्रीक शब्द कहा था कि आप स्टडी कर लेना। अगर आपने स्टडी नहीं करा तो मेरा ये जब अध्ययन है, जब ये समाप्त हो जाए तो आप इसके बाद करिएगा। ट्रबल्ड को ग्रीक में जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो है टेराजो, TERRAZO, ट्रियाजो। ये एक ऐसा वेल नोन ग्रीक यूनानी शब्द है जिसका मतलब है, इंग्लिश में अगर मैं कहूं तो डिस्क्वाइटेड या बेचैन। तुम्हारा हृदय बेचैन ना हो, तुम्हारे अंदर अनसेटलिटी ना पाई जाए, तुम बिल्कुल भी प्रीफ्लेक्स जिसे बोलते हैं, यानी कि अस्थिरता, अशांति या उलझा हुआ। ये वर्ड जो मैंने ग्रीक वर्ड आपको बताया ट्रियाजो, ये इन शब्दों को दर्शाता है। ये एक ऐसी स्टेज आ जाती है जब एंग्जाइटी अंदर आ जाती है इंसान के। हम कहते हैं ना, ये बहुत बड़ी एंग्जाइटी में से गुजर रहा है। बिलीवर्स, हमें एंग्जाइटी से गुजरने की जरूरत नहीं है। हाँ, किसी किसी को ये तकलीफ हो जाती है, मेरे को ये तकलीफ हो जाती है। कई बार किसी बात के लिए एंग्शियसनेस हो जाता हूं तो एंग्जाइटी हो जाती है, लेकिन फिर मुझे वचन ये बताता है, बी एंग्शियस फॉर नथिंग। हालेलुया। उसके कई प्रोमिसेस को मैं पढ़ के मैं देखता हूं कि जो मेरा दिमाग अंदर ही अंदर इनवर्डली, जो मेरे अंदर, जो मैं, परमेश्वर मुझे कह रहा है, यू शुड इनवर्डली यू शुड बी अनशेकेबल। अंदर ही अंदर तुझे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, हिलना। जैसे हम हिल जाते हैं कि यार मैंने ये बात सुन के मैं हिल गया, आई वॉज शेकन, या एक कहावत है अमेरिका में, आई वॉज शोक इन माई पेंट्स। ये सारी चीजें परमेश्वर चाहता है कि हम उसको, वो आए तो उसको बदल डालें, किसमें? पीस में, शांति में। आई लीव विथ यू माई पीस। अब देखिए, ये पीस को भी थोड़ा सा हम देखेंगे। अपनी शांति हमारा विषय है, तो इस शांति को भी हम ग्रीक में देखेंगे। मैंने आपको बताया है ERINAE, ईरानिया। इसको हो सकता है मैं प्रोनाउंस ठीक से ना कर रहा हूं। ये नए नियम में ना जाने कितनी बार इस्तेमाल किया गया है, और नए नियम में ये डिस्क्राइब करता है एक इनक्रेडिबल पीस को। और इसका एक शब्द और है, अरेना, ARENA। अरेना इज ए वेरी पावरफुल, लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। अरेना जो है, ये सबसे पहले कब यूज हुआ? एक समय था, बहुत जबरदस्त युद्ध काल का समय था, युद्ध हो रहा था। आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर को ले लो, या क्या कहते हैं जिसे बोलते हैं, जो हमारे देशों के अंदर झगड़े हो जाते हैं, उसको ले लो। एक पिक्चर बनानी है आपको इस शब्द को लेके, अरेना यानी कि पीस। ये शब्द
उस वक्त इस्तेमाल हुआ था, जो मेरे नोट्स में मैं पढ़ के बता रहा हूं, कि जब बड़ी जबरदस्त कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, एक दूसरे के विचारों के विरुद्ध में लोग बाग चल रहे थे, तब इस समय काल में एक समय आया जब सफेद झंडा लग जाता है। यानी कि जब लड़ाइयां होती आपस में, जब युद्ध होता है, तो व्हाइट फ्लैग का मतलब होता है पीस, लड़ाई बंद। नाउ द टाइम हैज कम टू रीबिल्डिंग अवरसेल्फ, लड़ाई को बंद करके स्टॉप द फाइटिंग, एंड टाइम हैज कम टू पुट अवे ऑल द कॉन्फ्लिक्ट्स एंड depicts a time of rebuilding and reconstruction, दोबारा से बनाने। आप समझ रहे, शांति शब्द का जो अरीना, जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है, उससे हम ये सारी चीजें देखते हैं। यानी कि एक समय था हमारे दिमाग में बड़ी भयंकर घबराहट, उलझन और बेचैनी आ गई थी, लेकिन अब समय आ गया, जीसस का क्राइस्ट कह रहा है पीस अरीना, यानी कि अपने आप को दोबारा से बनाने का तुम्हारे जीवन में समय आ गया। सारे डिस्ट्रक्शन को हटाने का समय आ गया। जो शैतान ने तुम्हारे जीवन के अंदर तूफान लाके जो जितना डिस्ट्रक्शन तुम्हारे अंदर पैदा कर दिया था, गड़बड़ी की अवस्था में आपको लेकर आ गया था, तो आपको अंदरूनी तौर से आपके अंदर पीस गड़बड़ी की अवस्था को दूर करते हुए आपको रीबिल्ड करना है, अपने आप को दोबारा से बनाना है अपने आप को, और ऐसे जो बिगड़े हुए हालात या सर्कमस्टांसेस हैं उनको हटा के आपको दोबारा से शांति में जीवन में आना है। अब इसके लिए एक और शब्द आप लिख लीजिए, ग्रीक के अलावा इब्रानी लोग आपस में एक दूसरे को जब मिलते थे, हम लोग तो प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं ज्यादातर, पर वो लोग बोलते थे शलोम। शलोम का मीनिंग भी है कि ये शलोम वर्ड जो है, ये एक ऐसा आइडिया पैदा करता है, होलनेस, कंप्लीटनेस ऑफ द पीस। अपने प्राणों के अंदर जबरदस्त शांति का प्रतीक है ये शलोम। और देखिए, चाहे कितना भी आपका बिगाड़ हो गया हो, दिमाग के अंदर संतुलन बिगड़ गया हो, हिल गया हो, प्रेशर आ गया हो, आपकी जो है इतनी भयंकर डिस्टर्बेंस आपके जीवन में आ गई है, आ जाती है घरों के अंदर, हस्बैंड वाइफ के अंदर, माँ बाप के अंदर, रिश्तेदारों के अंदर, कई लोगों के अंदर बहुत जबरदस्त जब डिस्ट्रक्शन आ जाता है, बिगड़ाव आ जाता है, तो ये जो शब्द है अरेना, ये पीस, ये आपको याद दिलाता है कि अपनी प्राणों के अंदर दोबारा से कोशिश करो। परमेश्वर पूरी कोशिश करता है, क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है, क्योंकि यीशु मसीह मेरा चरवाहा है, मेरा प्रभु मेरा चरवाहा है। तो जैसे ही आप अपने मन को खोल दोगे कि हे प्रभु मैं तेरे लिए खोल देता हूं, तो ही विल रीबिल्ड हिज पीस इन योर लाइफ। चाहे कितने भी हालात बिगड़ जाएं, एक सुपर नेचुरल प्रॉमिस ऑफ पीस, शलोम को अपने मन में आप लाइए। अब देखिए, यीशु मसीह ने कहा आई लीव इट विथ यू, माई पीस आई लीव विथ यू। अब LEAVE इज अ ग्रीक वर्ड, एपहिम, EPHIAM, इफिम, विच मीन्स, इफिम वर्ड, मैं आपको इफिम वर्ड इसलिए ग्रीक वर्ड दे रहा हूं कि आई लीव, तो लीव का मतलब तो लोग बाग इतना अच्छी तरह से नहीं समझ सकते कि मैं अपनी शांति तुम्हें दे रहा हूं, लेकिन वो यूनानी शब्द से के छत्र छाया में हम ये देख सकते हैं कि एफिम का मतलब है परमानेंटली रिलीज टू समबडी, परमानेंटली। जीसस क्राइस्ट कह रहा है मैं
अपनी शांति सिर्फ आई डोंट लीव ओनली बट permanently and permanently I am releasing my peace permanently and giving and sending to you and giving to you. अब आप देखिए, आपकी रेस्टलेस लाइफ में अगर आप को ये शब्द अगर आप पढ़ते हैं और अरेना वर्ड इसको शब्द को अगर आप अपने दिमाग में बैठा लेते हैं, इस यूनानी शब्द को, तो आपको महसूस होगा कि आई विल रेस्ट इन द लॉर्ड। ये एक चित्र को बना रहा है, जो ग्रीक शब्द मैंने अभी आपको बताया है, ये एक चित्र बना रहा है। लिबरेशन मतलब पूरा छुटकारा, और पूरी रीति से आपके क्या कहते हैं, इस बिगड़ी हुई हालात के अंदर, इस अपसेटिंग हालत के अंदर वो आपको परमानेंटली पीस दे रहा है। और इस पीस को जो प्रभु दे रहा है, ये कीड़ा शैतान बार बार चुरा नहीं सकता। हालेलुया। परमेश्वर का जो प्लान है कि हम परमानेंटली लिबरेटेड, और सारी जो पुरानी पीछे की चीजें हमारी चुरा लिए शैतान ने, उसको भूल के जो यीशु मसीह हमें शांति दे रहा है, उसको रखें। अब एक वर्ड यहां पर आया है, हार्ट, HEART, हार्ट। इसको भी आप समझ लीजिए। कार्डिया, ये वर्ड है कार्डिया, जो जैसे कार्डियक अटैक आता है। अब यहां पर ये वर्ड तो ग्रीक वर्ड कार्डियक आया है, लेकिन किस कनेक्शन में आया ये मैं आपको बताना चाहता हूं। द अटरमोस्ट पार्ट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, हमारी अंदरूनी एक चीज होती है जिसे हम प्राण कह सकते हैं, जिसे हम सोल कह सकते हैं, जिसे हम इनर मैन कह सकते हैं। आपके मन में आपको कभी पैसे की जरूरत होती है तो आपको एक पैसा दिखाई देता है, और एक आवाज आती है, इसे चुरा ले, तेरे पैसे की घटी पूरी हो जाएगी। एक आवाज आती, नहीं, बाइबल के मुताबिक ये पाप है। वो कार्डियक यानी कि वो हार्ट, वो मन, उसकी सबसे अधिक रक्षा। ये हार्ट जो, इसका काम तो अगर मैं आपको बेसिकली बताऊं तो इसका काम तो सिर्फ हार्ट को ये ब्लड पंप करने का है। इसमें 3 आर्टरीज हैं जो जहां से ब्लड फ्लोटिंग करता है, एंड वो ये धड़कता है। मैं अंग्रेजी के शब्द कम इस्तेमाल करना चाहूंगा क्योंकि मुझे लोगों ने टोका है कि पास्टर आप बहुत ज्यादा इंग्लिश के वर्ड यूज करते हैं। तो जो हिंदी स्पीकिंग, ये प्रोग्राम हिंदी स्पीकिंग लोगों के लिए है। तो मैं आपको बता दूं कि मन यानी कि कार्डियक जो वर्ड यहां पे इस्तेमाल किया गया है, और ये फिजिकल हार्ट के विषय में ओल्ड टेस्टामेंट में भी और न्यू टेस्टामेंट में भी हमें बड़ा लिटरली ये सिखाया गया है कि ये हमारे अंदर के व्यक्तित्व की जो आवाज अंदर आती है उसके बारे में बताया जा रहा है। अब देखिए यहां पे लिखा है द इनर सेल्फ, द स्पिरिट, द वेरी सेंटर or the core of a person, and Jesus is saying don't let your inner person being shaken. अंदरूनी आपके अंदर जो व्यक्तित्व पाया जाता है वो हिल ना जाए, शैतान उसी को हिलाना चाहता है। इसलिए वो कहता है ये नहीं हिलना चाहिए, बिकॉज आई हैव गिवन peace to you and I have permanently released it to you. और तुम्हारा जो इनर पार्ट है, योर हार्ट, वो क्या कहते हैं, इट शुड नॉट बी ट्रबल्ड।
अब ये जो ट्रबल्ड वर्ड है, इंग्लिश में ये वर्ड इस्तेमाल किया, घबराहट हिंदी में इस्तेमाल किया है, डर इस्तेमाल किया है, लेकिन यूनानी भाषा में टीराजो वर्ड है, टीराजो। ये बिल्कुल वही शब्द है जो यूहन्ना 14 के पहले अध्याय में, बी नॉट बी ट्रबल्ड। हिंदी में तो कुछ और लिखा हुआ है, व्याकुल लिखा हुआ है, लेकिन द रियल मीनिंग जो निकल के आती है इंग्लिश में वो है ट्रबल्ड, और ग्रीक में जो वर्ड आता है टेराजो, जिसका मतलब है घबराया हुआ, उलझन में पड़ा हुआ, अनसेटल्ड। जो सेटल्ड नहीं, सेटलमेंट होता है ना, अनसेटल्ड, प्रीफ्लेक्स्ड यानी कि उलझा हुआ, एंजाइटी से भरा हुआ। ये शब्द जो हैं, इस ट्राजो शब्द की पिक्चर हमारे दिमाग में बनाते हैं। ग्रीफ, अंदर से मायूस और उदास हुई हुई सिचुएशन को वो बताता है। अब देखिए, ये बहुत जरूरी है कि हमें हर वो बात जो हमें हिला देती है, घबरा देती है, कंफ्यूज कर देती है, अपसेट कर देती है, यीशु मसीह कह रहा, मैंने तुम्हें अपनी शांति परमानेंटली तुम्हारे को दे दी है, कि तुम्हारे अंदर किसी किस्म की एंजाइटी, तुम्हारा जो अंदरूनी मनुष्य है वो किसी भी तरीके से उसमें घबराहट, या जिसे बोलते हैं कि आपके इनर मोस्ट बीइंग, जो अंदरूनी मनुष्य है, वो घबरा ना जाए। एक वर्ड इस्तेमाल और हुआ है, अफ्रेड, AFRAID। इसको ग्रीक में इस शब्द को लिखा है डेलोस, DELOS, डेलोस। ये आपको जो पिक्चर आपके अंदर पैदा करता है, यानी कि जब ये डर आता है तो आपके अंदरूनी मनुष्य को सुकेड़ देता है, सुकड़न, श्रिंकिंगनेस। मैं इसको इंग्लिश में पढ़ता हूं, depicts a gripping fear or dread, or produces a shrinking back or cowardice. For example, maybe there is something that you are supposed to do, you are afraid. अब मैं इसको हिंदी में बताता हूं आपको, जो मैंने मैंने अपने नोट से पढ़ा। यानी कि एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसा डर, यू आर अफ्रेड, डर आपके अंदर पैदा हो रहा है कि आप कुछ करना चाह रहे हैं, बिजनेस करना चाह रहे हैं, घर खरीदना चाह रहे हैं, कार खरीदना चाह रहे हैं, कोई नया काम खरीदना चाह रहे हैं। तो ये डियोलॉस शब्द जो है, ये इससे आप ये समझेंगे कि एक डर, अफ्रेड के लिए इस्तेमाल किया गया है, कि आप इससे पहले कि उसको अटेम्प्ट करें, उसको करने की कोशिश करें, यू विल जस्ट फील दैट आई एम सो अफ्रेड, मैं बहुत ही घबरा रहा हूं कि मैं इसको किस तरीके से इसको करूं। इससे पहले कि आप उसे करने की कोशिश करें, शैतान आपको सिकोड़ देगा, आपके उस कार्यक्रम को, आपके डर पैदा करके आपको इतनी सुकड़न पैदा कर देगा कि आप उस काम को पोस्टपोन कर देंगे, और आप कहेंगे कि मैं इस काम को करने से बहुत डर रहा हूं। इट विल ग्रिप, आपके वो डर जो है ना, आपके माइंड को ग्रिप कर लेगा, और एक डर, एक जिसे कहते हैं कायरता, कायर वर्ड मुझे बड़ा अच्छा मिला है इस वक्त, कायरता आपके अंदर पैदा कर देगा कि आप उस प्रॉब्लम को देखते रहोगे और इतना घबरा जाओगे कि आप उसे कैंसिल कर दोगे, पोस्टपोन कर दोगे, क्योंकि
आपको ऐसी सिचुएशन में ये अफ्रेड वर्ड जो है, डर वर्ड जो है, ऐसी जगह पे लाके खड़ा कर देगा। यीशु मसीह आपसे कह रहा है ऐसा बिल्कुल मत होने दो। अपने इस लाइफ को कंट्रोल करो, अपने इस मन को कंट्रोल करो। और देखिए यही चीज पौलुस ने बड़ी खूबसूरती के साथ एक जगह पर, ये डियोलॉस वर्ड जो है, आप इसको सीखने के लिए मैं चाहूंगा कि आप क्या कहते हैं, मेरे साथ निकाल लीजिए इसको। पहला थिस्सलुनीकियों, नहीं, सेकंड थिस्सलुनीकियों मैं आपके लिए जल्दी से निकाल के पढ़ना चाहूंगा। सेकंड थिस्सलुनीकियों, सॉरी मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है, कारण ये है कि मैंने जैसा आपको बताया यहाँ पर थोड़ा मॉइस्चर ज्यादा है। हाँ, सेकंड थिस्सलुनीकियों का पहला अध्याय का 6 पद में आपके लिए पढ़ूंगा। सेकंड तिमोथियस चैप्टर 1 वर्स 6, यहां लिखा है, इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूं। पौलुस कह रहा है तिमोथियस को, सुधि दिलाता हूं कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने से तुझे मिला है, वरदान को मेरे हाथ रखने से मेरे द्वारा तुझे मिला है, चमका दे। ओके, और देखिए 7वां पद, आप ध्यान से इसको आप पढ़िए, चमका दे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय का नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम का आत्मा दिया है। इसको ऐसा लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय का नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम का आत्मा दिया है। अब ये भी चीजें जो है मैंने आपको बताई हैं। इंग्लिश में लिखा है that God has not given us the spirit of fear, but of power and love and sound mind। डरा हुआ और सुखड़ा हुआ, डियोलॉस, जो मैंने अभी आपको शब्द ग्रीक का बताया, मतलब सुखड़ा हुआ, डरा हुआ, घबराया हुआ, ना उम्मीद, अशांत मन के लिए नहीं, परंतु हमें यहां पे वो कह रहा है गॉड हैज गिवन अस द स्पिरिट ऑफ, नॉट द स्पिरिट ऑफ फियर बट ऑफ पावर एंड ऑफ लव एंड ऑफ साउंड माइंड। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट गॉड अवर शेपर्ड। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर हमारा शेपर्ड है, और वो शेपर्ड हमें भय का नहीं, डर का नहीं, झेपने का नहीं, परंतु उसने हमें एक साउंड, उसने हमें एक हियाब का आत्मा, हिंदी में मेरे हाथ में एक्चुअली इंग्लिश बाइबल है, मैं हिंदी में आपके लिए पढ़ता हूं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय का नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम का आत्मा दिया है। हालेलुया। यीशु मसीह जो हमारा चरवाहा है। अब ये जो वर्ड यहां पर कुछ वर्ड आए हैं, आत्मा, आत्मा के लिए मैंने आपको एक ग्रीक वर्ड दिया है, तो नूमा, उसको पी साइलेंट है, इसमें नूमा बोलते हैं इसको, नूमा। नूमा मीन्स स्पिरिचुअल पावर, लाइक ए स्पिरिचुअल फोर्स, अमेजिंग। ये इट इज ए अमेजिंग वर्ड, मतलब एक इतनी जबरदस्त ताकत हमें उसने दी है कि जिसको कोई हरा नहीं सकता। आपके अंदर शैतान डर का आत्मा डालना, नाउ दिस इज स्पिरिट, डर का आत्मा और सामर्थ्य आत्मा दोनों स्पिरिचुअल है, समझ लीजिएगा।
अगर आप डरे हुए हैं तो यू आर ऑपरेटिंग द स्पिरिट ऑफ फियर, बट गॉड हैज नॉट गिवन अस द स्पिरिट ऑफ फियर। हमें डर का आत्मा, यानी कि डर एक आत्मा है जो आपके अंदर, शैतान जो दुष्ट आत्मा है, घुसेड़ रहा है आपके दिमाग को सुकेड़ने के लिए, आपको घबराने के लिए। लेकिन आपको उस वक्त जब आप ये चीज बोल रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरा चरवाहा है, और वो उसकी शांति मेरे अंदर, क्योंकि वो मुझे सुखदायी पानी के पास ले जाता है, जो ठहरा हुआ पानी है, स्टिल वाटर्स। झरने में बड़ी तेज आवाज होती है, वहां पे शांति नहीं मिलेगी, वहां तो शोर होता है। बट इसलिए मैंने आपको पहले ही शुरू में बता दिया कि वो मुझे सुखदायी शांत स्टिल वाटर्स, बहुत जबरदस्त पानी जो ठहरा हुआ है, जहां सन्नाटा है, जहां शांति शांति है। और मैंने आपको जैसा बताया, यीशु मसीह ने क्या कहते हैं, जॉन 14:14, यूहन्ना रचित सुसमाचार के 14वें अध्याय के 27वें पद में देखिए, when he said neither let your heart be afraid, afraid का मैंने बता दिया आपको ग्रीक शब्द, the Paul used the same second, ये afraid जो वर्ड है वही पौलुस दूसरा तिमोथियस के पहले अध्याय के 7वें पद में हमें कह रहा है कि God has not given us the spirit of fear, क्योंकि वो जो फियर है वो ग्रिप कर लेता है, हमें पकड़ लेता है और सुकेड़ देता है माइंड को काम करने। आपने देखा ना मकड़ी किस तरह अपने उस जाल के अंदर मक्खी को या मच्छर को पकड़ लेती, एग्जैक्टली वही आपके अंदर वो डर पैदा कर देता है, और आपकी जो काबिलियत है, जो आप जिस प्रॉब्लम को आप दुआ करके ठीक कर सकते हैं, उसको वो सुकेड़ के बिल्कुल आपके अंदर डरपोक बना देता आपको। यहां मेरे इंग्लिश पॉइंट्स में लिखा हुआ है। और इसलिए पौलुस तिमोथियस एक टिमिड खादिम था, थोड़ा सा डरपोक खादिम था, इसलिए उसे कई जगहों पर कहा है कि तेरे पेट की खराबी की वजह से थोड़ी सी मदिरा ले लिया कर। ये इस तरह की चीजें उसने सिर्फ तिमोथियस को इसलिए कहा है बिकॉज वो बड़ा झेपू किस्म का, बड़ा डरपोक किस्म का व्यक्ति था। तो इसलिए वो उसको याद दिला रहा है, पौलुस याद दिला रहा है, तिमोथियस तुझे परमेश्वर ने डर का नहीं परंतु याओब को सामर्थ पनुमा ऑफ पावर ऑफ गॉड। अब देखिए पावर के लिए जो ग्रीक वर्ड मैंने हमेशा आपको बताया, ड्यूनामिस वर्ड मैंने आपको बताया, द पावर, डायनामाइट जिसे होते हैं। परमेश्वर ने हमें इतने जबरदस्त, जो हमारा ये पवित्र आत्मा है, इसमें इतनी पावर है कि हम डायनामाइट है शैतान के मैदान के लिए, शैतानी ताकतों के लिए। और ये एक विशाल विस्फोट को हमें बताता है। हमारे अंदर एक क्या कहते हैं, ये इसको मैं इंग्लिश में पढ़ता हूं, द पावर कम्स विथ enormous energy and produces phenomenal extraordinary, यानी कि एक अद्भुत और एक विशाल, और जिसकी किसी भी चीज से क्या कहते हैं तुलना नहीं हो सकती, उस चीज को पैदा करता है। बड़े प्रभावशाली, ये जब हम दुआ करते हैं और इस पवित्र आत्मा का इस्तेमाल करते हैं, तो जब ये हमारे अंदर से निकलता है तो बड़े प्रभावशाली तरीके से निकलता है, और जो डरे हुए लोग हैं उसको जाके भयंकर तरीके से विस्फोट कर देता है। गॉड हैज गिवन अस द पावर, नॉट द स्पिरिट ऑफ फियर बट द स्पिरिट ऑफ पावर। और ये आपके लिए है, ये पावर परमेश्वर ने आपको दिया है। और उसके बाद वो कहता है, देखिए यहां पर लिखा है, मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं। 7वां पद में फिर पढ़ रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय का नहीं, फियर का नहीं, परंतु सामर्थ्य यानी कि ड्यूनामिस, प्रेम यानी कि अगापे लव, अनसेल्फिश लव, गॉड हैज गिवन अस अ साउंड माइंड,
the word love is agapeo and not the spirit of fear. और परमेश्वर ने हमें हर तरीके से हमारे अंदर, हमारे मन के अंदर, हमारे अंदरूनी मनुष्य को अगापेओ यानी कि अपने अद्भुत प्रेम से भरा हुआ है। और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस अद्भुत सामर्थ का इस्तेमाल कब करें, जब हमारा मन अशांत हो जाए, जब हम भयंकर तरीके से डर जाएं, और तब हम अपने दिमाग को में ये शब्द, ये जितने भी शब्द हैं, इनकी मदद से हम ये कोशिश करें कि इन सारी चीजों को विस्फोट कर दें, उड़ा दें, बिकॉज गॉड लव्स अस। वेदर यू लव गॉड और नॉट, बट गॉड लव्स यू। वो आपका शेपर्ड है, आप उसे छोड़ दें। भेड़ों की प्रकृति में भागना और भटकना होता है, लेकिन परमेश्वर की प्रकृति में नहीं। परमेश्वर के स्वभाव में है, वो आपको बेहद प्यार करता है, बेहद प्यार करता है। अब देखिए, ये जो साउंड माइंड है, साउंड माइंड, ये हिंदी में मैं बस अपने अंतिम पड़ाव में आ गया हूं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय का नहीं परंतु सामर्थ, प्रेम और संयम का आत्मा दिया है। अब ये जो संयम की आत्मा, संयम जो वर्ड है, इसको इंग्लिश में लिखा साउंड माइंड, क्योंकि संयम माइंड के अंदर रखा जाता है। ध्यान दीजिए, क्योंकि हिंदी, खाली हिंदी पढ़ के ही आप पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए आपको इंग्लिश में भी पढ़ना है और ग्रीक में भी। अब देखिए, ये साउंड माइंड जो है, इसके लिए जो ग्रीक शब्द का इस्तेमाल हुआ है वो है एनेस्मोस। दो शब्दों को मिला के इसे ये बनता है साउंड माइंड। ध्यान रखिए, क्योंकि माइंड के अंदर ही डर आएगा, सारे अटैक, सारी चीजें, सारी घबराहट, सब कुछ आपके माइंड में आएगी। इसलिए परमेश्वर ने हमें साउंड माइंड भी दिया है। अनिस्मोस, ANISMOS, एनेस्मोस, जो दो, इट इज फॉर्म्ड विद द टू कंपाउंड ग्रीक वर्ड। एक है सोजो और दूसरा है फ्रेंड, FRIEND, फ्रेंड। सोजो का मतलब है सेव, और फ्रेंड जो है वो हमारे दिमाग में इंटेलिजेंस को बताता है, हमारी स्मार्टनेस को, हमारी तीव्र बुद्धि को दर्शाता है कि हम कितने तेज हैं। ये दोनों जो सोजो, फ्रेंड, ये एनेस्मोस शब्द से। अब आप कहेंगे यार पास्टर सैन, बहुत से लोगों ने बोला कि पास्टर सैन टीचिंग बड़ी अच्छी है, लेकिन जरा ग्रीक वर्ड कम इस्तेमाल किया करो। ग्रीक वर्ड से ही तो उसकी निचोड़ में आप पहुंचेंगे। दैट साउंड माइंड कैन बी ट्रांसलेटेड एंड बिल्ड अ पिक्चर ऑफ रीजनेबल बैलेंस्ड। आपके सर में, आपके दिमाग में एक रीजनेबल बैलेंस बनाता है, क्योंकि देखिए कई बीमारियां, कई तकलीफें अनबैलेंस्ड, किसी भी चीज के अनबैलेंस्ड हो जाने से वो बीमारी पैदा होती है। तो साउंड माइंड का मतलब है कि आपका माइंड जो बिल्कुल बैलेंस, बिल्कुल क्लियरली समझने वाला दिमाग है, और हर सिचुएशन में ये सोजो एंड फ्रेंड जो है, ये एक वर्ड जो है वो बनाता है। इसको आप लिख लीजिए, SOPRO, सोफ्रोनिस्मस, सोफ्रोनिस्मस, SOPRONISMUS is literally a picture of a saved and sound and balanced mind. परमेश्वर आपको इस तरह का
का मन उसने दिया है। और इस चीज को आप जब किसी भी बात को सोचते हैं तो बिल्कुल, एक वर्ड है रैशनली, यू आर थिंकिंग रैशनली बट नॉट इनरैशनली। हिंदी में बताऊंगा, एक बात को आप ठीक रीति से बड़े विवेकपूर्ण समझते हैं, बिना ठीक रीति से या बिना विचारे या विवेकहीन तरीके से आप नहीं समझ सकते। ये है वो पिक्चर जो उस ग्रीक वर्ड से हमारे अंदर बनता है कि हमें रैशनली सोचने की जरूरत है, इरैशनली सोचने की जरूरत नहीं है। हमें हर डर को कंट्रोल करके परमेश्वर की वायदों को याद करते हुए हमें ध्यान में रखना है। देखिए, मैं आपके लिए एक और, मेरे को वचन याद आ रहा है जो मेरे नोट्स में नहीं लिखा हुआ, लेकिन यशाया नबी की पुस्तक का 26वां अध्याय का 3रा पद अगर आप पढ़ेंगे, यशाया नबी की पुस्तक उसका 26वां अध्याय का 3रा पद जो कहता है, उसमें एग्जैक्टली मैं पढ़ नहीं रहा हूं क्योंकि मेरे अभी खुला हुआ नहीं है, बट उसमें इस तरीके से लिखा है, दाउ विल कीप हिम इन परफेक्ट पीस। तुझे वो एक परफेक्ट शांति में रखेगा। बल्कि मैं सोच रहा हूं, मैं आपके लिए, हालांकि टाइम थोड़ा सा बहुत तेजी के साथ भाग रहा है, लेकिन मैं आपके लिए फिर भी पढ़ देता हूं यशाया नबी की पुस्तक का, क्योंकि कभी कभी मुझे पवित्र आत्मा एकदम से दर्शाता है कि मैं आपके लिए उसे पढ़ दूं। 26वां अध्याय, इसे आप अंडरलाइन भी कर लीजिए और दिमाग में बैठा लीजिए। 26वें अध्याय का 3रा पद है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। ये मेरी बड़ी फेवरेट वर्स है, इसको मैंने अंडरलाइन भी बड़े अलग तरीके से कर रखा है। फिर से पढ़ूंगा मैं, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है। देखिए, मन धीरज धरता नहीं है, मन को बार बार, इसलिए तो बाइबल में लिखा है कि अपने मन की सबसे अधिक रक्षा कर। हालेलुया। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। यानी कि जो प्रभु पर भरोसा, परमेश्वर पर भरोसा रखता है, जो ये कहता है कि यहोवा चरवाहा मेरा, यीशु मसीह मेरा चरवाहा है, तो उसकी पूर्ण शांति डर को निकाल देती है, हर कंफ्यूजन को निकाल देती है, हर एंजाइटी को निकाल देती है, और परफेक्ट पीस चारों तरफ से मैं उसको कंज्यूम कर लेता हूं, उसको ग्रहण कर लेता हूं, और ये कहता हूं कि पर यीशु मसीह मेरा चरवाहा है। जीसस लॉर्ड इज माई शेपर्ड, ही विल लीड मी टू द स्टिल वाटर्स। देखिए, दाऊद जो इतने भयंकर अशांति और इतनी भयंकर बेचैनी में से गुजर रहा था, वो जो है वो अपने मन को क्या कहते हैं, बेचैनी को दूर करते हुए, एक बड़ा अच्छा पद मुझे याद आ रहा है, मेरे साथ आप निकालिए। दाऊद के विषय में ही मैं आपको बताऊंगा। पहला शमूएल की पुस्तक, पहला शमूएल जो कि पहले राजा से के बाद दूसरा शमूएल है, और उसके बाद पहला शमूएल है, उसका पहला शमूएल का 30वां अध्याय में जल्दी से आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। ये 2 पद हैं जो मैं चाह रहा था जल्दी से खत्म करना, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा लंबा जो है लोगों को थोड़ा समझ में आने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो मैं आपके लिए
लेकिन ये पद मैं जल्दी से निकालूंगा। ये मैंने निकाल के एक्चुअली मुझे पहला शमूएल का 30 पहला शमूएल का 30 उसका 6 पद आपके लिए मैं पढ़ूंगा। पहला शमूएल का 30 का 6 पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा, जहां लिखा है, और दाऊद बड़े संकट में पड़ा क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथरवाह करने की चर्चा कर रहे थे। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर को स्मरण करके हियाव बांधा। एम्प्लीफाइड बाइबल एक होती है जो एक्सप्लिसिटली थोड़ा सा अच्छे से विस्तार पूर्वक बताती। मैं आपके लिए इंग्लिश में पढ़ता हूं। डेविड वॉज ग्रेटली distressed, but David encouraged himself and strengthened यानी कि अपने आप को उसने इंकरेज करा और अपने अंदर इतनी शक्ति भर ली और परमेश्वर पर छोड़ दिया। बड़ा मुश्किल है करना, मेरे लिए बड़ी मुश्किल है, आपके लिए भी, पर इम्पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है। मैं आपके लिए एक और पद पढ़ना चाहता हूं जो भजन संहिता में है। भजन संहिता में देखिए कितना खूबसूरती के साथ लिखा हुआ है। जल्दी से हम निकालेंगे भजन संहिता 94 94 90 91 92 तो 94 94 भजन हम पढ़ेंगे। और भजन संहिता 94 का मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा 19वां पद, 19वां भजन मैं आपके लिए पढ़ूंगा, जहां लिखा है, जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं। हालेलुया। देखिए ये आखिरी पड़ाव में हम आ गए हैं और ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा और आप मेरे साथ हालेलुया जरूर बोलिएगा। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं, तब हे यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख होता है। हालेलुया। जब वो चिंताओं में भयंकर तरीके से घिर जाता था, एंग्जाइटी उसे घेर लेती थी, उसकी जो प्राणों में एक भयंकर बेचैनी हो जाती थी, तब वो अपने मन में ये बात कहता था जो अभी मैंने आपके सामने पढ़ा। भजन संहिता 23 में अलौकिक शांति का जिक्र है, जहां वो कहता है, प्रभु यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी, क्योंकि वो मुझे प्रोटेक्शन देता है, प्रोविजन यानी कि हर चीज प्रोविजन देता है, प्रोटेक्शन देता है। और तीसरी चीज जो आज हमने पढ़ी है, पूरे 10 वायदों को जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे, आप उसे बार बार पढ़ते रहिए, क्योंकि वो मुझे शांति देता है और उसकी शांति सर्वदा मेरे अंदर बनी रहती है। परमेश्वर आप सब लोगों को बहुत आशीष दे। ये एक ऐसा समय है जब मैं आपके अंदर आज, अगर किसी का मन अशांत है, अगर किसी के मन में किसी भी किस्म की अशांति है, तो आप घबराएं ना। मैं परमेश्वर की जबरदस्त शांति आपके अंदर डालना चाहता हूं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस फॉर योर कमिंग। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर पिता, इस वक्त दुनिया भर की बेचैनी फैली हुई है। इस संसार में घबराहट, डर, उलझने, हाहाकार मचा हुआ है। ऐसे समय में तू मेरा चरवाहा, और रबा का शानला कलाबाशन। फादर, विथ माई अनॉइंटेड हैंड्स आई प्रे फॉर द पीपल। मैं उन लोगों के लिए दुआ करता हूं जो सुन रहे हैं इस वक्त मुझे, और वो ये जानते हैं कि कोई कमी उन्हें नहीं होगी, क्योंकि तू हरी हरी चराइयों में हमें ले जाता है, सुखदाई झरने के पास हमें बैठाता है, हमें शांति देता है। वही शांति गो इन द लाइफ्स ऑफ द पीपल। पिता परमेश्वर, मैं जानता हूं इस वक्त मैं खास तौर से हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं इस्राएल देश के लिए। वो हमारे भाई हैं, हमसे पहले उन्हें तूने अपना बेटा बनाया। वो परमेश्वर का राजकुमार है, और भस्म होएंगे वो सारे देश जो उसके ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं। पिता परमेश्वर, आई प्रे फॉर द प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट ऑफ इजराइल। ब्लेस देम, हेल्प देम एंड जस्ट अपहोल्ड देम इन योर हैंड्स। अपने हाथों को उस देश के ऊपर तूने हमेशा रखा है और रखेगा। बेशुमार वायदे हैं तेरे। इसलिए पिता परमेश्वर, हम सब मिलके ये प्रार्थना करते हैं कि उन्हें विजय हासिल हो, और पिता परमेश्वर लोगों को ये पता चले कि परमेश्वर के लोगों को छेड़ने का क्या हशर होता है। जो लोग अपने अपने कामों से गए हुए हैं, खास कामों से गए हुए हैं, मैं उन्हें आशीष देता हूं। प्रभु, जिन लोगों ने इस मुबारक काम को, लीडरशिप की मीटिंग के लिए जो कुछ भी दान दक्षिणा दिया है, मैं उन्हें आशीष, उनकी आमदनी पर आशीष डालता हूं। चाहे वो 200 रुपए दिए हैं प्रभु, लेकिन उनको आशीष दे, उनकी सहायता कर, उनकी मदद कर, और बेशुमार तरीके से आसमान के झरोखे उनके लिए खोल दे। और पिता परमेश्वर, इस वक्त अगर कोई बीमार है तो लेट द पावर, द स्पिरिट पनूमा, द नूमा, द ड्यूनामिस, I release from my hands to their bodies in the name of Jesus Christ. Hallelujah. 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 प्रभु, आप सब लोगों को बहुत आशीष दे, और मेरी ये आशीर्वाद है, आपको आशीष है, that you all should have a very successful and very powerful week, जिसमें आप लोगों को प्रभु की शांति ट्रांसफर करे, अपनी नॉलेज जो कुछ आपने सीखी है उसे ट्रांसफर करें, और प्रभु ने चाहा तो अगले संडे एक पावरफुल चर्च हम सब आपस में मिलेंगे, रूबरू मिलेंगे, और तब तक मैं ये टीचिंग्स कंटिन्यू रखूंगा ताकि आप लोगों को आशीष मिलती रहे। God bless you. You are the best.